आप लेफ़्ट साइड को ले, ठीक है, और राइट साइड के इक्वल पुट कर दो, ठीक है। आपने लेफ़्ट साइड लेनी है और राइट साइड के इक्वल उसको प्रूव करना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना, ठीक है। हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड लेंगे। लेफ़्ट साइड हमें क्या गिवन है, जी डबल बार गिवन है, ठीक है। ये हमने निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले हम सिंगल जी लेंगे, ठीक है। हमारे पास सिंगल जी की वैल्यू क्या है, 5 - 2 आयोटा। अब क्या करोगे, दोनों साइड पे बार ले, ठीक है। दोनों साइड पे बार लिया, 5 - 2 आयोटा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आयोटा वाली को क्या कर देते हैं, साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा। जी बार की वैल्यू आएगी। इसी तरह अगेन इसका बार ले, देखिए क्वेश्चन में क्या था, 2 टाइम्स लेना है, 1 टाइम ले लिया। अब इसके ऊपर अगेन सेकंड टाइम लेंगे। अब इसके ऊपर मैं बार ले रही हूँ अगेन, ठीक है। तो अब चेक करें कि जब आपने बार लिया तो आयोटा वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2 आयोटा। अब चेक करें कि ये वैल्यू किसकी इक्वल थी, जी के इक्वल थी। जी डबल बार इक्वल है जी के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी वैल्यू क्या होगी है, हेंस प्रूव्ड। इसमें भी सेम है, जी मॉड ले, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, जी बार मॉड के। तो आप पहले लेफ़्ट साइड निकालें, ठीक है। लेफ़्ट साइड भी निकाल सकते हैं और राइट का लेफ़्ट भी निकाल सकते हैं आप, बल्कि आप ऐसा करें, आपके पास लेफ़्ट। अब देखिए पार्ट नंबर 2 है, कहते हैं जी का मॉड ले, ठीक है। वो और जी एक साइड पे आप जी का बार और मॉड ले, तो वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। लेफ़्ट साइड लेंगे, ठीक है। लेफ़्ट साइड आपने क्या निकालना है, जी बार का मॉड। तो जी हमें क्या गिवन है, 5 - 2 आयोटा। अब इसका आप मॉड ले दोनों साइड पे, ठीक है। मॉड का मतलब क्या होता है, आपने स्क्वायर रूट में लिखना है, ए की वैल्यू का भी स्क्वायर ले, प्लस और फिर बी वाली का स्क्वायर ले लें। तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर ले तो 4 माइनस प्लस। अब इन दोनों को प्लस कर दे तो आपके पास क्या आएगा, 29 स्क्वायर रूट, ये इक्वेशन 1 कह ले। अब आपके पास क्वेश्चन पार्ट 3 है, ठीक है। जी बार मॉड लेना है, तो वो इक्वल किसके आना चाहिए, माइनस जी मॉड। लेफ़्ट साइड ले पहले, ठीक है। लेफ़्ट साइड क्या है, जी हमारे पास क्या है, 5 - 2 आयोटा, ठीक है। मॉड लेना है दोनों साइड पे, मॉड ले 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर ले तो क्या आता है, 25 प्लस 4, 5 प्लस 20 4 प्लस 25 29। ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं हम। अब हमने राइट साइड निकालनी है। राइट साइड हमें क्या गिवन है, -जी मॉड, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे, जो आपके पास जी है वो क्या है, -2 आयोटा। वो कहते हैं कि माइनस लो, पहले जी का क्या लो, माइनस। दोनों साइड पे मैं क्या करती हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -5 प्लस 2 आयोटा। कहते हैं अब जो माइनस जी निकला उसका क्या करना, आपने मॉड लेना। मॉड लिया, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड। -5 का आप लो, देखिए वैल्यूज़ के साथ अगर माइनस आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर उसका हो जाता है। तो इसका क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएंगे, 5 का स्केल है 25 20, और ये क्या आएगा 4, 25 प्लस 4 क्या हो जाएगी आपके पास 29। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ले लिया क्योंकि इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2
तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 एंड 2 आपकी प्रूव हो गई है, क्योंकि वो दोनों का आंसर सेम आया है। हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। अब आपने राइट साइड निकालनी है। राइट साइड आपके पास क्या गिवन है, z का बार मॉड, ये आपने निकालना है। तो आप क्या करो, पहले z का बार ले लो, ठीक है, जो आपके पास z गिवन है ना, 5 माइनस 2 अयोटा, इसका क्या करो, बार लो। तो योटा वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 2 अयोटा। तो ये आपके पास जी बार आ गया। अब इसका क्या करना है, दोनों साइड पे मॉड ले, दोनों साइड पे आप मॉड लो, ठीक है। मॉड के लिए आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड लोगे, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 25 प्लस 4। अब 25 प्लस 4 कितना होता है, 29। अगर देखा जाए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, आपस में इक्वल होगी है, तो हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, ठीक है। दोनों की वैल्यूज क्या हुई, आपस में इक्वल आई आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था कि आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है। और इक्वेशन 2 को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2। तो इसको मैं कहती हूँ कि z और z बार, पहले z की वैल्यू लिखूँगी, ये है 5 माइनस 2 अयोटा, और z बार की वैल्यू क्या है, 5 प्लस 2 अयोटा। अब हमने पढ़ा था कि अगर a को हो a माइनस बी और दूसरा हो a प्लस बी, वैल्यू सेम हो लेकिन साइन का डिफरेंस, हम तो कह सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर ले तो क्या आएगा, 25 माइनस 4 योटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, अयोटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर -1 की, 25 माइनस 4 इंटू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 29। ये आपके पास, आप इसको कह लो इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। अभी हमने राइट साइड फाइंड आउट कर ली है। तो राइट साइड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, z का डबल मार्क दोगे, ठीक है। अब डबल मार्क क्या करना है, पहले आपके पास z क्या इक्वल है, 5 माइनस 2 अयोटा, ठीक है, इसका सिंपल एक मॉड ले, ठीक है, मैंने मॉड लिया 5 माइनस 2 अयोटा, सॉरी स्क्वायर, यहाँ पे योटा नहीं आएगा, 2 आएगा, क्योंकि हमने जस्ट 2 लेना आता है, माइनस इधर -2, 5 का स्क्वायर ले तो क्या आ जाएगा, 25 प्लस 2 का स्क्वायर ले तो 4 और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस होकर क्या आ जाएगा, 29, ठीक है, 29 आ गया। अब उन्होंने कहा था कि इसका आपने 2 टाइम लेना है, ठीक है, तो वो हम कैसे लेंगे, हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ तो कर लो कि इस वैल्यू को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, यहाँ पे आपको हो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। मैंने दोनों साइड पे क्या किया, स्क्वायर लिया, जब स्क्वायर लूँगी 29 के ऊपर स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 29। तो हम कह सकते हैं कि z और z बार ले, उसका इक्वल 29, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इक्वेशन a एंड b आर इक्वल, दैट इज हैंस प्रूव्ड। And don't forget to like, comment, and share.